आपका कप्तान जो है ना, पहले भी शादाब ने उसको इस्लामाबाद में ले गया उसामा मीर को। अब उसामा मीर का एक जो सीन बन गया है, ये टॉक ऑफ द टाउन है। ये ऐसे नहीं जाएगा। उसामा मीर को आप पहले भी जो है ना इस्लामाबाद में लेके गए, उसको सारी मुश्किल जगहों पे आपने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। हर जगह आपने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। आप उसको खुद शादाब रख लेता है, जान के रखता है कि उसको जो मुश्किल जगह हो ना वहां पे वो बॉलिंग करे, और वही हुआ। आपने इस टूर्नामेंट में भी उसको अपने साथ रख लिया है। आपकी पूरी कोशिश होगी कि उसको एक्सपोज करें आप। ये जो चालाकियां है ना, यही चालाकियां तो लेके डूब गई हैं पाकिस्तान को, और ये आप अपने बड़ों से सीख रहे हैं। यही तो चालाकियां हैं, और तो हमने अपने बड़ों से कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ये चालाकियां जरूर सीख गए हैं। आपने उसको सेकंड लास्ट ओवर करा दिया आज, जब दो बल्लेबाज सेट खेल रहे हैं। आपने उसको सेकंड लास्ट ओवर करा दिया, उसने मार मार उसको पागल कर दिया। तो ये आप यही तो चाहते हैं, ये आपकी नीयतें हैं। इसी तरह ही आप लोगों के काम चल रहे हैं। आपने स्टैंडर्ड की आप बातें करते हैं कि हम बड़े प्रोफेशनलिज्म। ये आपकी जो टीम थी, शादाब जिसके कप्तान है पैंथर की, पहले 4 ओवरों के बाद उनका आप ना, वो यहाँ पे जब वेबसाइट चल रही होती है ना, तो वो वक्फे नहीं आते। तो आप उनका ना जरा बॉलिंग चेंज देखें कि वो ओवर के दरमियान ना चेंज किस तरह कर रहे हैं। उनकी ना 4 से 5 ओवर के बाद ना जरा एनर्जी लेवल देखें। तो कोच साहब, ये चीजें ठीक नहीं करवाई। ये बताया नहीं था पहले, मैसेज नहीं दिया था कि हमने यूं क्रिकेट खेलनी है, हमने क्विक चेंज करने हैं, हमने ये रिदम ठीक करना है, हमने इस एरिया में बॉलिंग करनी है। तो ये तो चीज आप करवा सकते थे ना, क्विक चेंज वगैरह। या ये तो आपको पता था ना कि ये रिदम में नहीं है। हसनैन का तो रोना भी ठीक नहीं लग रहा है। आप जरा टीवी पे देखिए, आपको नजर आ जाएगा, और जो बॉलिंग वो कर रहे हैं उनसे भी आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीजें हैं। 4 ओवरों के बाद आपने जो है ना वाटर मंगा लिया, और आपके पास कोई फास्ट बॉलर अच्छा आपकी टीम में नहीं है। आपने बगैर फास्ट बॉलर के स्टैंडर्ड सेट करने हैं। कौन है आपकी टीम में ऐसा फास्ट बॉलर जो आपके सामने कोई लगा हो कि हाँ कोई फास्ट बॉलर है? कोई भी नहीं था आपकी टीम में, कुछ भी नहीं था। ऑर्डिनरी सी बॉलिंग कर रहे थे। तो इस स्टैंडर्ड की बॉलिंग मिलेंगी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो आप कह रहे हैं कि इससे हम रिप्लेसमेंट लेके आएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों? जो हमें पता है कि आप लोग पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आपकी मजबूरी है, बिकॉज वो अब आपका इदारा है, वो आपको इतने हैवी पैसे दे रहा है, आपने तो कवरिंग ही करनी है आके। लेकिन आपके पास है कोई अच्छा फास्ट बॉलर? आप अपने ईमान से बताएं कि जो बॉलिंग कर रहे थे आपके लड़के, ये हैं इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स? नहीं है, आप नहीं कहेंगे। और ये हाल है आपकी फास्ट बॉलिंग का कि आपने ऑफ स्पिनर जो है ना ठग करके आप पहले 8 ओवरों के बाद जो है ना आप ऑफ स्पिनर ले आए हैं, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ही नहीं है। वो ऑफ स्पिनर भी जो है वो बैट्समैन है, वो बॉलिंग कर लेता है, खींच खींच के जोर जोर से बॉलिंग करते रहते हैं। वो यही स्टैंडर्ड है आपकी क्रिकेट का, कि वो जो गाइल होती है, वो जो रैप्स होते हैं, वो जो प्रॉपर ऑफ स्पिनर्स होते हैं, वो डिसीव करना, बैट्समैन को ड्राइव खिलाना, ये सारे जो गाइल्स हैं आप खुद करते रहे ना एक टाइम पे। तो ये है स्टैंडर्ड आपके स्पिनर का, जिसको आप 8 ओवरों के बाद ले आए हैं? नहीं है। अब देखें कि आप कंपेटिटिवनेस देखें इस टूर्नामेंट की, कि एक टीम 350 करके गई है, और उसमें भी 350 कराने में उनकी बॉलिंग और फील्डिंग और कप्तानी का हाथ था सारा। ठीक है, अपनी एबिलिटियां कम ही थी, मां सिवाय वो कामरान गुलाम के। वो बड़े जबरदस्त इनिंग खेला है, वो इतने अरसे से वो लड़का परफॉर्मेंस करी जा रहा है, इसी उम्मीद में कि मुझे भी चांस मिलेगा। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि उसकी कभी सुनी भी जाएगी इस मुल्क के अंदर। ये यू नेवर नो हियर, आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद दूसरी टीम आई है, अवाम बैठी है, क्राउड आया हुआ है, आपने टिकटें फ्री की हुई है, अवाम भरी हुई है। वो पहले 10 ओवर्स के अंदर वो मैच हार गई है, उसके 5 आउट हो गए हैं। तो ये कैलिबर है आपका? आप ये कंपेटिटिवनेस दिखा रहे हैं लोगों को? इस तरह के मैच आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 50 ओवरों का मैच है, कि पहली टीम के ब्लंडर्स के बाद दूसरी टीम जब आई है, वो इतनी उनका नीचे थकी हुई टीम थी, उनकी इतनी उनके जो है ना फिटनेस लेवल नीचे थे कि उनसे तो सही तरीके से खेला नहीं जा रहा था। वही साइम अयूब आपके फिर आके गिर गए और सीधा पैडों पे बॉल मारा है, और शॉर्ट बॉल्स का कोई आंसर नहीं था उनके पास, उनसे पुल ही नहीं लग रहा है। उनके 4 बैट्समैन पुल खेलते हुए आउट हो गए, समेत ही कप्तान के भी। आपने वही शादाब खान को दोबारा से कप्तान बना दिया है। आपने किस लिए उनको कप्तान बनाया? उनके अंदर आप कौन सा फ्यूचर देख रहे हैं? कप्तान तो आप उन लोगों को बनाते हैं, और आपके मेंटोर ने कहा जिसका फ्यूचर है। आपने वही उस बंदे को फिर से कप्तान बना दिया है, जिसने जो पहले सारी यारी दोस्तियों में मुलव्वस है और ये सारी चीजें करता रहा। अफगानिस्तान की सीरीज याद है ना, क्या हुआ था वहां, किसने क्या किया था, क्या बयान आए थे, और टीम कौन सी खेल रही थी। तो जब आप इस तरह के लोगों को जो है ना आगे आप कप्तान बना देंगे, तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है, फिर आपका सिर्फ अल्लाह ही वारिस है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये
अब मैं अवाम से बात कर रहा हूँ। ये वो पाकिस्तान का चैंपियंस कप है जिसको मैं धोखा कप कहता हूँ, जिससे वो अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इस कप से हमें बहुत बहुत बड़े प्लेयर मिल जाएंगे, इस कप से हमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, 5-5 लड़कों का बैकअप एक नंबर पे खड़ा होगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। वो बयान भी जो उन्होंने दिए हैं वो सारे यही रिकॉर्ड है, ठीक है। आज पहला दिन था और दूसरी इनिंग की पहले 10 ओवरों में जो है ना वो मैच खत्म हो गया था, 50 ओवरों का मैच था। ये स्टैंडर्ड है आपका। और जो बॉलिंग आप लोगों ने की है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, जो फिटनेस लेवल था और जो प्रोफेशनलिज्म था, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई जो है ना का मजेदार कप हो रहा है। आप जरा उठा के देखें अपने पुराने कप्स, ठीक है। आप जरा उठा के देखें उसमें एंथुजियाज्म प्लेयर्स का, आप जरा उठा के देखें उसमें पैशन प्लेयर्स का। ये आप ही की डोमेस्टिक थी। जरा जाके ना ये जो भी ये कप्स वगैरह तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं ना, जाके उनको दिखाएं कि वो प्लेयर थे जो कप उठाते हैं। दिखाएं कि पीएसएल की किसने उठाई थी, किन किन लोगों ने उठाई थी। दिखाएं आपकी डोमेस्टिक किन लोगों ने उठा के रखी हुई थी। अब आपके पास वो प्लेयर ही नहीं है।